नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आवाज आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है। हम लोग सात तत्व संबंधी भूल श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से कर की चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ये पूरी पढ़ी थी, है ना। इसमें बहुत सारी बातें आई थी, आप लोगों को कुछ ख्याल में भी आई होंगी कि कैसे जीव और अजीव तत्व के संबंध में जीव अयथार्थ श्रद्धा करता है, कैसी विपरीत श्रद्धा होती है, किस किस प्रकार से विपरीतता पाई जाती है, कैसे शरीर में अपनापना मानता है, शरीर मेरा है ऐसा मानता है, मैं इस शरीर का काम करने वाला हूँ। इस प्रकार से सारी मिथ्या उल्टी बुद्धि चलती रहती है और इस वजह से दुखी भी रहता है। तो ये जीव और अजीव तत्व के संबंध में हमने देखा। अब आज अपन लोग जो है तीसरा जो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व के संबंध में इस जीव की क्या क्या विपरीत मान्यताएं होती है उसकी अपन चर्चा करें। आश्रव तत्व किसे कहा था अंकल जी? आश्रव तत्व क्या होता है? मोह राग द्वेष भावों का होना, वो आश्रव तत्व है। अब उन भावों के निमित्त से जो कर्म आते हैं वो तो अलग बात है, पर मूल क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष इन भावों का उत्पन्न होना, ये ही आश्रव है। तब इस आश्रव तत्व की भूल क्या होती होगी? आश्रव तत्व की भूल ये होती है, पढ़ेंगे अपन इसमें, कि आश्रव है तो जीव के लिए बुरा। अरे मोहराग द्वेष भावों का होना, कर्मों का आना, ये कोई अपने लिए अच्छी बात है क्या? ये है तो बुरी। फिर भी ये जीव इसको अच्छा मानता है, ये इसके संबंध में भूल होती है। मतलब कितनी मोटी भूल है ये कि कोई शुगर का पेशेंट है और वो रसमलाई कोई अच्छी मान रहा है, वो इमरती कोई अच्छी मान रहा है। बताओ कितनी बड़ी भूल चल रही है। छह ढाला में तो पंडित जी ने इतना तक लिखा, तिन ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव करता भी है और कर करके मजे और मानता है, आनंदित होता है। इसको लगता ही नहीं कि मेरे कर्म बंध रहे हैं और इन कर्म बंधन की वजह से मैं दुखी होऊंगा, लगता ही नहीं। तो कितनी बड़ी भूल है कि नहीं ये भूल? देखो अपन शास्त्र में से पढ़ते हैं। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। दो बातें हैं। मोह है ना, मोह। तो इन मोह के उदय से दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो मिथ्यात्व माने श्रद्धा संबंधी, और एक कषाय चारित्र संबंधी, दोनों ही भाव। तो ये इनमें इनको अपना स्वभाव मानता है। जो आगे क्या लिख, जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व आदि कषाय आदि भाव होते। कषाय आदि मतलब कषाय क्रोध मान माया लोभ, 16 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, ये 25 कषाय। तो ये 25 कषाय, ये कषाय आदि भाव। हंसना, दुखी होना, ग्लानि का भाव होना, स्त्री पुरुष वेद का उदय होना, राग द्वेष होना, क्रोध मान माया लोभ होना, ये सब क्या है? ये कषाय भाव है। तो ये कषाय भाव होते क्यों है? कि मोह के उदय से होते, मोहनी कर्म के उदय से कषाय के भाव। ये क्या भूल है कि इनको अपना स्वभाव मानता है।
कर्मोपाधि से हुए है ऐसा नहीं जानता। ये पहली नंबर की भूल। भूल नंबर 1 क्या बताई? फर्स्ट नंबर की भूल अंकल जी, कि ये जो कषाय आदि भाव होते हैं, ये भाव आत्मा के अपने स्वभाव नहीं है। अरे आत्मा का अपना स्वभाव तो जानना देखना है। अगर आत्मा का अपना स्वभाव कषाय आदि भाव हो तो सिद्ध भगवान में पाए जाने चाहिए ना। सिद्ध भगवान क्यों? कभी ऐसी आपने जिनवाड़ी में कुछ पढ़ा है क्या कि आज सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान गुस्सा करते हुए पाए गए? क्यों? आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की आत्माओं में ऊपर झगड़ा हो गया। ऐसा पढ़ा है कभी आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि भाई सिद्ध अवस्था मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा, वहां पर एक भी विभाव रहा ही नहीं। एवरीथिंग देयर इज स्वभाव, ओनली स्वभाव अंकल जी। वहां पर कषाय होती नहीं है, इसका मतलब कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। ग्रंथ ले लो अगर, पेज नंबर 83। कषाय जो है 82, सॉरी 80। कषाय का स्वभाव, और ये क्या मानता है कि मेरा स्वभाव है, तुम जानते नहीं हो मेरा बड़ा गुस्से वाला नेचर। मेरे पाले मत पड़ जाना, अच्छे अच्छे को चलता कर देता हूँ, मेरा नेचर बहुत खराब है। कि भाई तेरे को मालूम है तू क्या बोल रहा है? तेरा नेचर गुस्सा करना है कि तेरा नेचर क्षमा करने का है? ये जब अपन लोगों ने चार कक्षाएं पढ़ी थी उस समय भी ये बात की थी। जीव का नेचर क्रोध करना है, बोलो ऐशना। जीव का नेचर क्रोध करना है कि जीव का नेचर क्षमा करने का है? फॉरगिव करना आत्मा का नेचर है कि गुस्सा करना आत्मा का नेचर है? कि क्षमा आत्मा का नेचर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, इन भावों को ये अपना स्वभाव मानता है। मिल गया? आश्रव तत्व संबंधी अर्थात। और कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, ये ऐसा नहीं मानता कि भैया ये जो भाव हो रहे हैं ये तो कर्मों की वजह से हो रहे हैं, ये मेरा नेचर नहीं है। अच्छा, अपना नेचर नहीं है रौनक, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये रखने लायक भी नहीं है। अरे अगर अपना नेचर होता तो इसको अपन रखो, क्या समस्या है? अपना नेचर नहीं है इसका मतलब ये छोड़ने लायक है। और आश्रव तत्व संबंधी पहली भूल गिनाई, कि आश्रव मतलब ये जो मोह राग द्वेष के निमित्त से जो कषाय मिथ्यात्व आदि के भाव हो रहे हैं, ये भाव तुम्हारे अपने नहीं है, ये तो कर्मों से हो रहे हैं। कर्मोपाधि जन्य मतलब, जन्य मतलब उनसे पैदा हुए। किन से पैदा हुए? कर्मों से पैदा हुए। मोहनी कर्म के उदय से ये सारे भाव होते हैं। हाँ, कर्म बांधे तो अपने हैं, ये बात है कि कर्म बांधे अपन ने और फल भी अपने को ही मिल रहा है, अपनी आत्मा में ही मिल रहा है, ये सब चीजें बिल्कुल फाइन है। पर हो तो कर्मोदय की वजह से रहा है ना। नहीं, करंट स्टेट नहीं। देखो क्या है कि ये जितने भी कर्म हैं, जो भी अभी आपको जो शरीर मिला है, तो शरीर मिलना कोई अपना नेचर थोड़ी है। ये तो हमने पूर्व में कोई कर्म किए थे, उस कर्म के उदय में हमको ऐसा शरीर मिला। राइट? ऐसे ही कषाय के भाव होते हैं, गुस्सा घमंड लालच के भाव होते हैं। तो ये अपना स्वभाव नहीं है, ये कर्मों के उदय से होने वाले भाव है। अगर कर्मों का उदय हट जाए तो ये भाव दिखेंगे ही नहीं कहीं पे। होते अपने में है, बांधते अपन है, वो सब बिल्कुल बात पक्की है, पर होते दूसरे की वजह से। मतलब अगर कर्मों को आप हटा दो तो कषाय दिखेगी ही नहीं। कर्मों के होने से कषाय हो दिखती है, कर्म अगर ना हो तो ये कषाय दिखे ही नहीं। मतलब इन कषायों का मालिक आत्मा नहीं है, इन कषायों का मालिक कर्म है। यस, कषाय करना अपना नेचर नहीं है, वो जो कर्म अपने रखे हुए हैं ना पुराने, कर्म का जो उदय आ रहा है, वो कर्मों के उदय में आ करके हम कषाय करते हैं। ये एक्चुअल स्वरूप है कषायों का। और आश्रव तत्व की भूल क्या है, देखो क्या लिखा है, उनको अपना स्वभाव मानता है। इसको बोल दो कि तुम गुस्सा करना छोड़ दो, तो ये बोलता है कि ऐसे कैसे छोड़ दे, हमारा तो नेचर ही, हम तो बचपन से ही बहुत गुस्सा करते, हमारा तो नेचर है। क्यों?
कोई कोई लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए, तो उनको ऐसा है कि भाई हम तो हमारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान की आड़ में मान कषाय की पुष्टि करता है, जय श्री आंटी। और अनुशासन की आड़ में क्रोध कषाय की पुष्टि करता है। हम तो बड़े अनुशासन प्रिय है, अनुशासन के नाम पे क्रोध कषाय करता है। और इसको लगता है ऐसा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं डेकोरम मेंटेन करके रख रहा हूँ। और ऐसे ही स्वाभिमान, स्वाभिमान मतलब समझते हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर मान कषाय कर, वो बोलता है तो हमारा नेचर। तो ये तुम्हारा अगर ये नेचर है तो फिर सिद्ध भगवान कैसे है? ऐसे है क्या? तो ये पहली भूल उन्होंने बताई, आश्रव तत्व के संबंध में भूले चल रही है, समझ में आई? पहली भूल। अब देखो दूसरी, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। भूल नंबर दो, अंकल जी, पहली भूल तो ये बताई कि आत्मा का स्वभाव कषाय नहीं है और कषाय को अपना स्वभाव मान। दूसरी बात कि जो अपना स्वभाव है ज्ञान दर्शन और जो आश्रव है, उन दोनों को एक ही मानता है, मिला जुला मानता है। ये दो कोई अलग अलग चीजें हैं ऐसा नहीं मानता, एक ही मानता है। देखो आगे लिखा है कि क्यों, क्योंकि इनका आधारभूत एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। ये बोलता कि भैया अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी आत्मा में ज्ञान दर्शन हो रहा है, मेरी आत्मा में क्रोध मान माया लोग हो रहे हैं। तो जब एक ही जगह दोनों चीजें हो रही है तो दोनों को मैं अलग अलग कैसे मानूं? समझ में आया आपको? वो लॉजिक दे रहा है, वो जो अज्ञानी जीव है वो लॉजिक दे रहा है। क्या लॉजिक दे रहा है? कि इनका आधारभूत मतलब जहां पे क्रोध आदि कषाय हो रही है और जहां पे ज्ञान आदि कार्य हो रहा है, वो एक आत्मा में ही तो हो रहा है, और तो और एक ही साथ हो रहा है। जिस टाइम हमें क्रोध आ रहा है उसी टाइम ज्ञान भी तो चल रहा है। एक ही साथ हो रहे हैं, एक ही जगह हो रहे हैं, तो वो अलग अलग लगते ही नहीं, हम क्या करें, एक ही है वो तो। समझ में आया? आत्मा खुद क्रोध करता है, आत्मा खुद क्रोध रूप परिणमित होता है। स्वभाव क्रोध करना है। हाँ। अब देखो स्वभाव क्रोध करना नहीं है, फिर भी क्रोध करता है, यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी। मिस्टेक क्या है कि स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, फिर भी क्रोध करता है। तो मिस्टेक यह है कि उस क्रोध में अपना पना मानता है। तो वो अपना पना मानने से क्या हुआ कि वो अपना पना ज्ञान में मानना था, उस ज्ञान में तो अपना पना माना नहीं, और जो विभाव था कषाय क्रोध आदि, उसमें अपना पना माना। तो उनमें अपना पना मानने से क्या हुआ, और नवीन कर्म बनते। ये आश्रव तत्व की भूल है ना। इनका आधारभूत तो आत्मा है और इनके परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। इसे मतलब किसे? आत्मा को। कौन सी आत्मा को? अपने को। अपनी बात चल रही ना, ये अपन लोगों की भूल बता रहे पंडित जी कि हमको कषाय और ज्ञान ये अलग अलग लगते ही नहीं है। कभी अपने को ऐसा लगता है कि एक बार आपको ध्यान हो तो हमने एग्जाम्पल लिया था जब अपन ने कषाय पढ़ी थी कि यार आप तो है ना बात ही मत करो, वो इतना बुरा है, इतना बुरा है, जब देखो जब गुस्सा करता रहता है, बहुत बुरा है। तो अपन ने बात करी थी कि सुनो, वो तो अच्छा है, क्रोध बुरा है। याद आई आपको वो बात? एग्जाम्पल यह था कि भैया वो मेरी मम्मी तो बहुत खराब है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, आंटी जी, और क्या बात कर रहे थे कि मेरी मम्मी तो बड़ी खराब है। बोले क्यों? अरे मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती रहती है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो दूसरा दोस्त पाठशाला जाता था, तो उसने बोला कि सुन, तेरी मम्मी खराब नहीं है, वो क्रोध खराब है, तेरी मम्मी तो अच्छी है। मम्मी तो आत्मा है ना। अरे आत्मा अलग है तो क्रोध अलग है, कि वो एक ही साथ होते हैं। हमको तो मम्मी गुस्सा करती हुई दिखती है, कैसे अलग अलग बोल रहे हो तुम? कि अलग हो जाता है ना फ्यूचर में जाके, इसका मतलब वो ऑलरेडी अलग है। हम्म। 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 नहीं वो, हाँ तो वही तो बता रहे देखो,
क्रोध आया, गुस्सा आया, तो हमने कुछ भी समझ बूझ करके हमारा गुस्सा शांत कर लिया। अब कोई और है, वो उसका गुस्सा शांत नहीं कर पा रहा है, तो वो ज्ञान का ही तो अंतर रहा। अगर वो भी ज्ञानी होता तो वो भी उस क्रोध को शांत कर सकता था। आत्मा क्रोध करता है, आत्मा नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? पर क्रोध करना आत्मा का नेचर नहीं। हाँ, वो विभाव हो रहा है ना आत्मा में, लिखा तो है कर्मोपाधि जन्य है, आत्मा का नेचर नहीं। कर्म के उदय से अफेक्ट होकर के आत्मा क्रोध रूप परिणमित हो रहा है। आत्मा, हाँ ना, ये आत्मा का फॉल्ट ऐसा है क्योंकि आत्मा अभी मोक्ष नहीं गया, ये संसार में है तो फॉल्ट स्टेज में ही तो रहेगा। मोक्ष चला जाएगा तो फॉल्ट स्टेट थोड़ी ना है, वो तो उसकी प्योर फॉर्म है। इनका कहना है कि ये तो भाई आत्मा का ही फॉल्ट हो गया, इसमें कर्मों की क्या गलती है? आत्मा ही खुद उस रूप हुआ कि भैया तुम क्रोध और आत्मा को एक मान रहे हो। होते हुए गुस्से के टाइम में भी तुम अपने को अलग जानो, गुस्से को अलग जानो, तो उस गुस्से से इजीली पार पा सकते हो। और यही एक उपाय है क्रोध आदि कषायों को जीत। हाँ, मतलब एक्चुअल बोलने की बात तो ये है कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, और चलो अपन अपने में नहीं लगाओ, दूसरा वाला भी अगर आपको चिल्लाए तो उस समय अपनी बत्ती जलनी चाहिए फटाफट। दो दिखने चाहिए, क्या? कि एक तो इसका जानने देखने वाला स्वभाव नहीं, शरीर से तो अपन अब और अंदर आ गए, शरीर का तो अपन ऊपर जीव अजीव में छोड़ के आ गए। संदीप भैया समझ में आ रहा है? अब अपन एक स्टेप और आगे चले। मान के चलो कोई दुकान पे ग्राहक आया है, या आप किसी के पास में गए और उसने आपके ऊपर चिल्ला दिया, बहुत गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, तो उस टाइम आपको वहां पे दो दिखना चाहिए। कौन दो दिखने चाहिए? कि एक तो वो जीव ज्ञान दर्शन वाला, और एक वो क्रोध। और जीव अलग है, क्रोध अलग है। कि कैसे बोल सकते हो आप? क्योंकि क्रोध अभी आया है और क्रोध अभी जाएगा भी सही, पर जीव कोई नया नहीं आया है और जीव कहीं चले नहीं जाएगा। अरे आपको समझ में आ रहा है कितना बेसिक है? समझने में कितना बेसिक है और अप्लाई करने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन भी नहीं है, मेहनत का काम है बस। सोच नहीं पाते, सोचना चाहिए। आप जो उस दिन बोल रहे थे ना अंकल जी, विचार, इसी का नाम विचार है। हम कैसे रिएक्ट करें, ऐसे रिएक्ट करो। ठंड भी लग रही है तो हम धूजने के लिए थोड़ी मना कर रहे, पर कम से कम ये श्रद्धा तो हो कि आत्मा में ठंड नहीं घुसती। यहाँ दो है, एक आत्मा जिसको ठंड छू नहीं सकती, और एक शरीर जो कांप रहा है। अब मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये इतना सा विचार करने की जरूरत है। तो क्या ऐसा करने से ठंड लगना बंद हो जाएगी क्या? कि नहीं, नो गारंटी एट ऑल। पर ठंड से होने वाला दुख वो चला जाएगा अंकल। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा सोच लूंगा तो स्नोफॉल बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो बाहर का फैक्टर है ना, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पर अपन इतना तो कर सकते हैं ना कि जो अपनी भूल चल रही है अपनी मान्यता में, ऊपर भी लिखा था ऐसा मानता है ऐसा मानता है, यहाँ भी ऐसा लिखा कि ऐसा नहीं मानता और उनको एक ही मानता है। अपनी मान्यता को अपन ठीक कर सकते। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है कुछ? सरल है। आगे, इसलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्रोध और वो आत्मा का ज्ञान दर्शन नेचर होता एक ही आत्मा में, एक ही जगह पे, और होता एक ही साथ है। तो भिन्न भिन्न लगे कैसे? या तो उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग अलग हो, तो हम समझ सके कि भैया हाँ देखो ये वहां से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, दोनों अलग है। दोनों ही आत्मा में से हो रहा है, वो एक साथ हो रहे हैं। अलग अलग होते तो भी समझ में आता, जिस समय ज्ञान चल रहा है उसी टाइम क्रोध आ रहा है। तो भिन्नपना भाषित नहीं होता, पर भिन्न तो है। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, कौन सा विचार अंकल जी? जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे रौनक, कौन सा विचार? यही थॉट कि ये अलग है, मैं अलग हूं। ये विचार क्वेश्चन होता है कि भैया ये विचार क्यों नहीं आता है हमको?
कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते, बाद में जरूर अपने को आता है कि यार नहीं करना चाहिए था गुस्सा, बाद में नहीं इतना रिग्रेट फील होता है। गुस्से में ही नहीं, सभी कषायों में और इसमें लगा, पर एट द टाइम जब हम वो कषाय कर रहे हैं उस टाइम तो ऐसा भाव ही नहीं आता। क्यों नहीं आता है? देखो उसका आंसर आगे लिखा है, मिथ्या दर्शन के बल से ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो पा रहा है ये? हाँ, तो सालों से वो मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी बुद्धि, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या, उसकी वजह से हमको ऐसा विचार ही नहीं आ पाता। तो फिर अब एक और क्वेश्चन आ गया कि भैया अब तो फिर सारी की सारी खेल मिथ्यात्व के हाथ में चला गया, हमारा हाथ में क्या रहा? वो मिथ्या दर्शन के जोर से, मिथ्या दर्शन के बल की वजह से हमको विचार ही नहीं आ पा रहा। तो ये मिथ्या दर्शन थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा छुट्टी पे जाए तो हम कुछ विचार कर सके। और ये बोल रहे कि तू विचार करे तो तेरा मिथ्या दर्शन ठंडा पड़े। अच्छा सही सही बताओ, मिथ्यात्व ज्यादा ताकतवर है कि आत्मा ज्यादा ताकतवर? इतना तो समझ में आता है ना, मिथ्यात्व एक अलग है और आत्मा एक अलग है। बोलो आप लोग, मिथ्यात्व के लिए 1 और आत्मा के लिए 2, और नोटा 3, नोटा के लिए 3। चलो, आत्मा ज्यादा ताकतवर कैसे पता चला? कि एंड में आत्मा ही रह जाता है, मिथ्यात्व तो चकनाचूर हो जाता है। अरे देखो भगवान विराजमान है, इन्होंने मिथ्यात्व का नाश किया, ये थोड़ी नष्ट हो गए। मिथ्यात्व कमजोर है, फिर भी इतना ताकतवर है कि हम विचार नहीं कर पाते। तो क्या करें, बस मिथ्यात्व से डर के बैठे रहे कि नहीं, अपनी ताकत को पहचानो और उस पर आक्रमण करो। सही सही बताओ, रामचंद्र जी ताकतवर थे कि रावण ताकतवर था? बोलो भाइयों बहनों, राम जी ताकतवर थे कि रावण ताकतवर था? रावण ताकतवर था। रावण अर्ध चक्रवर्ती था। रावण के पास रामचंद्र जी से डबल सेना थी, माने जितने हाथी घोड़े राम के पास थे उससे डबल रावण के पास। अब मैंने बताया था। हाँ, नहीं पर युद्ध के लेवल से अगर अपन देखें तो युद्ध में कौन ताकतवर था ज्यादा? रावण। कितना बड़ा उसके पास राज्य, इतनी बड़ी सेना सब। आपको मालूम है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि उनका घोड़े का रथ था, किसी का रथ हाथी का होगा। रावण का रथ 100 शेर खींचते थे, हाथी घोड़े नहीं। कौन खींचता था रावण का रथ? शेर। अब सोचो आप रावण कितना ताकतवर होगा। तो रामचंद्र जी ये सोच करके बैठ जाते कि भैया अब अपने पास तो कुछ नहीं है, देखो अपन तो जंगल में घूम रहे, जगह जगह से फल फूल तोड़ तोड़ के खा रहे, कौन अपनी सीता वापस ला पाएंगे, छोड़ो छाड़। वो भी रावण इतना बड़ा, भाई अपने तो बस की। अगर ऐसा रामचंद्र जी सोच लेते ना तो सीता कभी वापस नहीं ला पाते। तो ऐसा ही अगर अपन सोच लेंगे ना कि भैया मिथ्या दर्शन का बल ज्यादा है, अपन तो कमजोर है भैया, पंचम काल है, क्यों रुचि आंटी पंचम काल है, अब पंचम काल में थोड़ी कर सकते अंकल जी। कभी चौथा काल हो, कभी समो शरण हो, कभी मुनिराज मिले हैं, वो ऐसे बैठे होंगे कहीं जंगल में, फिर ऐसे आशीर्वाद देंगे धीरे से, जब तो अपना काम होएगा। वो बोल रहे टोटली रॉन्ग। तुम अपनी ताकत को पहचानो ना, जैसे रामचंद्र जी ने अपनी ताकत को पहचाना और वो तो लड़ लिए, तो जीत गए। ऐसे ही आत्मा ज्यादा बलवान है और वो मोह को हराता है। और आपको मालूम है एक और गजब की बात, जिस मोह की बल से ये सारा का सारा काम नहीं हो पाता ना, उन 8 ही कर्मों में सबसे पहले अगर कोई कर्म जो बिल्कुल जड़ से मिटता है उसका नाम है मोह, मोहनी कर्म। अंकल जी है सबसे खतरनाक ये, और सबसे पहले भी यही निपटता है। आप समझ में आ रहा है आपको? चलो और देखो आगे और क्या क्या आश्रव के संबंध समझ में ही। आश्रव के संबंध में भी 2 भूल हुई। क्या क्या 2 भूल हुई? पहली भूल तो ये हुई कि ये मोह के उदय से जो मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं इनको अपना स्वभाव मानता है, पहली भूल। दूसरी भूल, इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता, क्योंकि आत्मा एक ही है। उसी आत्मा में कषाय भी हो रही है, उसी आत्मा में ज्ञान हो रहा है, उसी टाइम पे ज्ञान हो रहा है, उसी टाइम पे कषाय हो रही है। इसको अलग अलग लगती नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगती अलग अलग? कि मोह का जोर बलवान है, लिखा है ना,
मिथ्या दर्शन के बल से नहीं, अपनी आत्मा का बल पहचाने तो कर पाए। आइए आगे चलते हैं। यहां तक कोई प्रश्न है किसी को? सरल है ना, टोडरमल जी लिखते इतना सरल है। चलो आगे। या तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंधन के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। मिस्टेक नंबर 3 क्या? कि ये जो मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव है ना, क्रोध मान माया लोभ के भाव, मिथ्यात्व का भाव, ये सारे के सारे आकुलता वाले भाव। आ- आकुलता मतलब क्या होता है? बेचैनी, टेंशन या शांति का नहीं होने का नाम आकुलता है। तो ये कषाय मिथ्यात्व के भाव ये आकुलता सहित है। और आकुलता का लक्षण क्या है? आकुलता का एक लक्षण है दुख का। अगर आपको ये पहचानना है कि वर्तमान में आप दुखी हो या सुखी हो, तो ये मत देखना कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, ये मत देखना मेरे घर में कितने एसी है, ये मत देखना कि मेरे पास में कितनी कार है। आप तो बस ये देखना आपके जीवन में कितनी आकुलता है। जितनी जितनी निराकुलता है आप उतने सुखी हो, क्योंकि सुख की पहचान ही निराकुलता है। सुख की पहचान कोई रसगुल्ला कचौरी इमरती नहीं है। सुख इज इक्वल्स टू निराकुलता और दुख इज इक्वल्स टू आकुलता। जितनी ज्यादा आकुलता उतना ज्यादा दुख, ये फॉर्मूला है। आकुलता कैसे देखेंगे? कि देखो, दुख तो समझ में आता ही अपने को, बीमार हो गए तो बीमार हो गए तो उस टाइम तो अपन दुखी है, ठीक है, तो वो दुख तो समझ में आता है। अब अपने को यहाँ पे आकुलता समझनी है। आकुलता मतलब शांति नहीं होने का नाम ही आकुलता है। आप शांति से बैठ पा रहे हो क्या? आप बिल्कुल निर्भर हो क्या? आपके माथे पे कोई भी भार नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप सुखी हो। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप दुखी हो। कि भैया कहाँ दुखी है? हमारे घर में इतना बढ़िया हॉल है, सोफा सेट है, और गर्मी भी कहाँ परेशान कर रही है, अपने तो एसी लगा हुआ है, और टीवी पे हम जो इच्छा वो लगा लेते हैं, एलेक्सा को जो बोलते हैं वो हमको सुना देती है। तो बिल्कुल मस्त है ना हम लोग। तो काहे की हमको दुख है? कि तुमको आकुलता है एलेक्सा बनी रहे, एसी बना रहे, ये घर हमसे कोई छीन के ना ले जाए। ये आकुलता पूरे टाइम चल रही कि नहीं चल रही ना? इसी का नाम तो दुख है। चाहे तुम एसी की हवा में बैठो, चाहे तपते सूरज के नीचे जलो। और अगर तुम एसी कूलर पंखा हीटर गाड़ी मोबाइल, इसको अगर तुम सुख मानते हो, तो मुनिराज के पास तो ये कुछ भी नहीं है क्या महाराज जी के पास ऐसा? फिर वो तो सुख ही है। इसका मतलब सुख निराकुलता में है। और जहां जहां आकुलता है वहां वहां दुख है। देखो एक उदाहरण सुना, उदाहरण तो क्या है, सच्ची बात है, पद्म पुराण में आता है। एक शायद दो किस्से आते हैं ऐसा कि एक ही आता है। एक मुनिराज है जंगल में विराजे हुए, इतने में एक लुटेरा, लुटेरा तो क्या मतलब, किसी बच्ची को मार डाल करके, किसी बच्ची का कुछ उसका बैर था उस बच्ची से, उसके घर वालों से, उसको मार डाल करके उसके पूरे हाथ खून में सने हुए। सोच रहे, अब किसी बच्ची को उसने मर्डर किया हो तो कैसा हाथ खून में, घबराया हुआ अपनी जान बचा करके भागता हुआ आ रहा है। जंगल में उसको मुनिराज दिख रहे हैं। और उसने बोला कि यार इनके पास में कुछ भी नहीं है, वो कितने शांत बैठे हुए हैं, और बताओ मेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी मैं इतना परेशान, उसको मार के आया, कितना दुखी हूँ। तो मुनिराज के पास गया। सोचो पूरा हाथ उसके खून में भरे हुए, सब बिल्कुल खूनी व्यक्ति कैसा होगा, घबराया हुआ, बेचैन, हाफ रहा है, पसीना बह रहा है, कांप रहा है। महाराज जी के पास जाके बोला, महाराज जी आप इतने शांत कैसे हो? कुछ भी नहीं है आपके पास, और ये जंगल में आपको डर नहीं लगा?
तो महाराज जी बोले नहीं, मैं भी आपके जैसा इतना सुखी हो सकता हूँ क्या? हाँ हो सकते हो। तो महाराज जी देखो मैं तो कितने पाप करके आया। महाराज जी ने पता है क्या बोला उसको, कि अगले भाव में आना, ऐसा नहीं कि सुन तेरे को सुखी होना है, कि हाँ महाराज जी सुखी तो हूँ। पक्का, कि हाँ पक्का, जो हम बोलेंगे वो करेगा। महाराज जी ने उसको दीक्षा दे दी। उसकी आयु कम थी, उसको आत्मा का स्वरूप समझाया और बोला कि अब जाओ जंगल में जाओ प्रैक्टिस करो, जो हमने समझाया उसका चिंतन विचार करो। उसकी देह छूटी, सरवार सिद्धि में जाके देव हुआ। अब अगले वो में भगवान बनेगा वो, अगले वो में भगवान बनेगा। अब सोचो, कहाँ वो आकुलता का दुख और कहाँ मुनिराज का सुख। कुछ भी नहीं था उनके पास तो। बड़े बड़े चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में आके झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? जबकि उनके पास तो जो अपन सब बोलते हैं ये सब तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उनके पास में एक चीज है, उसका नाम है निराकुलता। और आप भी देखना, आप लोग भी अपन लोग भी जब जब भी सुख को फील करते हैं ना, उस टाइम अपन निराकुल होते हैं। तो वो उतना दुख है उनका, वो कषाय है उनकी। अरे यहाँ पर तो अभी आगे ये भी बोलेंगे, अगर आपको स्वाध्याय करने का भाव भी हो रहा है ना, ये आपके लिए दुख है। मतलब हम अपनी आत्मा में इतने स्थिर नहीं हैं, हम अपने में इतने मस्त नहीं हो पा रहे कि हमको कुछ चाहिए। कुछ चाहिए, भले ही भगवान चाहिए, भले ही शास्त्र चाहिए, भले ही तीर्थ यात्रा चाहिए। ये आकुलता नहीं है तो क्या है? तुम बैठो ना शांति से। तो कषाय तो है। मुनिराज के भी अभी कषाय कहाँ चली गई, उनके भी अभी असंतुलन कषाय तो है ही सही ना। इसलिए वो दुखी भी होते हैं। मतलब दुखी मतलब उस कषाय जितना तो उनको भी पीड़ा है, क्या करे। जब भी तो उस कषाय को भी जीतने का उपाय करते हैं। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। आकुलता सहित है। अब देखो, क्रोध आदि तो आकुलता सहित लगती है। हंसना आकुलता सहित लगता है? हंसने में आकुलता लगती है कि निराकुलता लगती है? अच्छा बताओ। हंसना भी कषाय है कि नहीं है? नो कषाय में एक हंसना भी कषाय है। आकुलता लगती है कि नहीं लगती उसमें? होती है। होती है आकुलता। स्थिरता नहीं है तो आकुलता ही तो है। क्यों, एक बात बता। दो दो दुकानदार है अंकल जी, मार्केट में दो दुकानदार है। एक की दुकान पे तो सुबह दुकान खुली नहीं, उसके पहले से ग्राहकों की लाइन है। ठीक है। तो वो दुकान पहुंचा, फटाफट उसने ताला खोला, शटर उठाया और ग्राहकों से डील करने लगा, अपना सामान वामान बेचने लगा, जाते से बिजी हो गया वो। और पास में एक और दुकानदार है। वो भाई साहब दुकान आए, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, उनके वहां एक भी ग्राहक नहीं है। ग्राहक। अब बोलो, दोनों में से कौन सा दुकानदार सुखी है? फर्स्ट कि सेकंड? पहला वाला सुखी है ना, क्या बढ़िया बिजनेस चल रहा है उसका। पर डे लाखों रुपए की इनकम हो रही है, जोरदार। क्यों? वो सुखी लगता है कि नहीं? ये आश्रव तत्व की भूल। अरे वो कषाय का भाव, वो लोभ कषाय, लोभ है ना, पैसा कमाना, वो लोभ कषाय आकुलता जन्य है। और वो आकुलता वर्तमान में दुखमय है। देखो वहां लिखा है आकुल। और अपने को क्या लगती है, ये इसकी बेचारे की दुकान नहीं चल रही है, ये बहुत दुखी है। और तुम्हारे तो बढ़िया ठाठ है, तुम्हारी तो जोरदार दुकान चलती है। ये आश्रव तत्व की। आपको दुख में मतलब जो दुकान नहीं चल रही है उसमें तो दुखी लग रहा है वो, और जिसकी खूब दुकान चल रही है वो सुखी लग रही है। समझ में आई आपको ये भूल? अरे आप लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना? ये भूल है। तो ये आकुलता सहित होने से वर्तमान में भी दुखमय है। वर्तमान में क्यों दुखमय है? हाँ बे, शांति नहीं है ना, छूट नहीं जाए, वो ग्राहक नहीं छूट जाए, उससे पैसे ले, अरे वो
चला गया, अरे वो दाम लेके चला गया, पूरे टाइम आकुलता नहीं है तो क्या है? आकुलता में वर्तमान में भी दुख ही है। आगे, और कर्म बंधते हैं तो कर्म बंध के कारण भविष्य में भी वो दुख ही उत्पन्न करेंगे। ये जो मिथ्यात्व और कषाय है, ये वर्तमान में भी दुखी करती है, और कर्म बंध होता है ना इनसे, भविष्य में भी दुखी करती। समझ में आया? आगे, अब यहाँ भूल क्या हो गई, कि भूल ये हो गई कि ऐसा उन्हें नहीं मानता, और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। आकुलता में दुख है, ये ऐसा मानता ही नहीं है। ये आश्रव तत्व की भूल। इसको ऐसा लगता है कि मेरी तो खूब दुकान चले तो मेरे को मजा आए, थोड़ी सुख शांति मिलेगी। अभी तक तो भैया हमने बहुत दुख भरे दिन देखे हैं, कैसे हमने दिन काटे हैं, रातें काटी है, हम जानते हैं। गर्मी के दिन थे, हमारे घर में बिजली नहीं होती थी, पूरी पूरी रात हम जाग के हमारी रात काटते थे। बड़े दुख भरे दिन देखे। कि अब तो बहुत अच्छा है, अब बड़ी शांति है। अब हमारे घर में कूलर लग गया है, अब हमारे घर में सारी सुविधा है। अब हम अच्छे से, अब सुख आ गए, अब सुख वाले दिन आए। वो बोल रहे तू मूर्ख है, तू उन भावों को भला जानकर उन रूप प्रवर्तना चाहता है। ये तेरी आश्रव तत्व की। अरे वो जो एसी कूलर पंखे आदि विषयों से भी सुख हो रहा था, वो सुख आकुलता के साथ था कि निराकुलता वाला था, ये बता। कि भैया थी तो आकुलता, फिर उसमें सुख कैसे हो सकता है? अंकल जी पकड़ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट? अब अपन देखो अपने जीवन में ऐसी भूलें चलती कि नहीं चलती है। गरीबी को तो बुरा मानते, अमीरी को भला मानते, ये भूल है। तो क्या करे भैया, हम गरीब हो जाए? कि हम ये नहीं बोल रहे कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, अभी बंध तत्व में भी आएगा। भाई जैसा कर्म का उदय आया है उसको सहज स्वीकार करो। गरीबी में दुखी मत हो और अमीरी में सुखी मत हो। क्यों? क्योंकि कर्म उदय है ना। तो कर्मोदय तो बाहर की चीज है, उससे तुम अपने आप को क्यों अच्छा बुरा मानते हो? गड़बड़ यहाँ से होती है। अमीर घर में पैदा होना भूल नहीं है। अरे अमीर घर में तो सारे तीर्थंकर पैदा हुए थे। ये सब तीर्थंकर राजकुमार थे कि नहीं? तो वो थोड़ी कोई भूल थी उनकी। संदीप भैया पकड़ मारी कि नहीं बात? अमीर घर में पैदा होना अपनी कोई भूल नहीं है, या गरीब परिवार में पैदा होना भूल नहीं। अपने को अमीर मानना, अपने को गरीब मानना, ये भूल है। अरे आप देखो ना, हर कोई आत्मा, मुझे तो कभी कभी ऐसा सोचने में लगता है, आती है बात, कि लोगों के मन में, लोगों के क्या, हो सकता है अपने मन में भी हो, इतना द्वेष भरा हुआ रहता है किसी विशेष लोगों को देख करके, अपने मन में एकदम से आग जलती है। हम्म? मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, बकरा काटता है, कोई व्यक्ति है शराब पीता हो, कोई व्यक्ति हो पाप करता हो, व्यसन करता हो, कितना उसके बारे में सुनते से अपने को कितना क्रोध कषाय आती कि नहीं अंदर। तो अपने को क्या लगता है अपन अच्छा काम करते हैं क्या ये? पर उनकी जब बुराई करने बैठते हैं, तब तो अपने को कैसा लगता है कि हाँ अच्छा है, इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है, ये लोग नहीं होते तो आज भारत का कहाँ हो जाता। अरे आपको समझ रहे हो, ये कंटिन्यू आश्रव बंद चल रहा है। आप उनको आत्मा क्यों नहीं देख रहे हो? अरे जैसे आप इस शरीर के अंदर रहने वाले एक भिन्न आत्मा हो, वैसे वो भी तो उस शरीर के अंदर रहने वाला एक भिन्न आत्मा है। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आएगा तो आपकी वो लाइन बोलना सफल हो जाएगी। कौन सी लाइन? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जनों में कैसे मध्यस्थता मतलब मध्य भाव, समता भाव। दुर्जन कसाब है, और कसाब के प्रति समता भाव कैसे आएगा? कि जब वो कसाब नहीं दिखेगा और आत्मा दिखे। हाँ देखते हैं ना।
और वैसे निर्णय भी होते हैं। जो बुरे काम करता है उसको सजा भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई सबको ही आत्मा देख के सरकार छोड़ दे। तो वो लोक व्यवहार अपनी जगह, वो तो चलता है। पर आप मान क्या रहे? देखो, अपन ने पहले ही बात की थी, कहना और मानना। याद आ रही वो बात? तो सबसे पहले मान्यता सही होती। अरे आप मेरे को बताओ, वो दो मुनिराज जो जंगल आकाश से विहार करके आए थे, उन्होंने उस शेर में क्या देखा था? सही सही बता ना। कोई व्यक्ति अंकल जी आपके पास में आए, शराब पिया हुआ हो, कपड़े बिल्कुल फटे, धूल वूल लगी हो, और ऐसा बिल्कुल हिलता हिलता आया और आपसे पास में आए, तो अपन उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? सब लोग बता ना अपनी अपनी सच्चाई। कोई अपने सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए, कैसा ट्रीटमेंट देंगे? ए ए चल चल, चल दूर हट। अरे इतना ही छोड़ो, कोई अगर ही आ जाए ना, नगर निगम वाले जो कचरा साफ करते हैं, अपने घर पे जो गाड़ी आती है कचरा लेने, वो भैया ही अगर अपने यहाँ पे आकर के शांति से बैठना चाहे, अपन भगा देते उसको। क्यों? ग्लानि होती, घृणा होती है। कभी अपने को प्रेम आता है उसके प्रति, वात्सल्य आता है उसके प्रति? ये आश्रव तत्व की। आप उसके कर्मोदय से उस आत्मा को कैसे मान नाप रहे? सोचो, वो मुनिराज ने क्या किया होगा वो शेर के साथ? भगा दिया होगा उसको, ए चल हट, नॉनवेज, नॉनवेज खाता है। जब कुल्ले कर, क्या पहले कमंडल से कुल्ले कराए होंगे, क्या करा होगा, हाथ धुलाए होंगे उसके। इतना बड़ा दिल होता है मुनिराजों का कि शेर भी है, कोई बात, भगवान बनोगे, भगवान बनोगे तुम, 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, क्या करते हो? ये करुणा होती है जिनके मन में आश्रव तत्व संबंधित सम्यक श्रद्धान होता है। मुनिराज बिल्कुल जान रहे थे कि ये जो शेर के ये भाव दिख रहे हैं, ये आश्रव तत्व है, ये आश्रव तत्व अलग है, इस शेर का जीव अलग है। अंकल जी सोचो, अपने को अगर ऐसी दृष्टि मिल जाए, सारे झगड़े सुलझ जाए अपने। और आगे तो इतनी गजब लाइन आ रही है, अभी आज टाइम हो गया, कल बात करेंगे इस पे। देखो कितनी गजब लाइन। वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न कराने वाला मानता है। ये अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशन है इस एक लाइन में। अंकल जी आप कैसे दुखी हो रहे हो कि क्या बताए, कारीगरों ने परेशान करके रख दिया है, आते ही नहीं है, जब देखो जब छुट्टी मार लेते, पैसे लेके चले जाते, काम नहीं करते। सुनो क्या बोल रहे टोडरमल जी, कि दुखी तो आप अपने मिथ्यात्व और कषाय भावों से हो रहे हो, और आप व्यर्थ में ही औरों को दुख उत्पन्न कराने वाला मान रहे हो। इसकी वजह से बहुत परेशान हूं मैं, क्या बताऊं, नाक में दम करके रखा है। ये आश्रव तत्व की भूल है अपनी। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर 83। अंकल जी हम्म मेरे सामने मत आ जाना, तो ये भाई, बस ये मेरे सामने आता है और मेरा पारा चढ़ जाता है, ए तू मेरे सामने मत आया करो, चलो भागो यहाँ से। आश्रव तत्व की भूल। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोध आदि भाव खुद में होते हैं, इसका कारण दूसरों को मानता है। पहले उन्होंने क्या बताया था कि ये क्रोध और खुद को एक मानता है, पहली भूल। अब दूसरी भूल की हो तुझ में रहा है, और तू ब्लेम दूसरों को करता है। कितनी गजब बात है। घर घर के सारे झगड़े सॉल्व होने वाले इस लाइन से अकेले से। सच्ची में इस लाइन को तो एक बढ़िया प्रिंट कराओ, फ्रेम कराओ, और अपने घर में लगा दो। क्या? मैं अपने ही कषाय मिथ्यात्व के भावों से दुखी हूं, कोई और मुझे दुखी नहीं कर रहा। क्या बताऊं, वो बॉस ने इतना काम दे दिया है, परेशान करके रखा है, बिल्कुल खून चूस लिया है। तो बॉस दुखी कर रहा है? नहीं, तुम अपनी कषाय से दुखी हो रहे हो। तुमको ही तो लोभ है ना पैसे कमाने का, तो तुम उस लोभ कषाय को क्यों नहीं हिट कर रहे हो? तुम उस बॉस को क्यों जाके हिट कर रहे हो? पकड़ मारा है पॉइंट? देखो बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैंने कहीं सुनी थी। आपको अगर कभी भी किसी से भी प्रॉब्लम हो, किसी पे गुस्सा आए, कुछ भी सिचुएशन ऐसी बन जाए,
और अगर उस सिचुएशन से आप ईमानदारी से बाहर निकलना चाहते हो, तो ओनली वन उपाय जो अपने को करना है क्या, कि उस पूरी सिचुएशन में सबसे पहले अपन अपनी गलती देखो। अपनी क्या गलती, कि हमारी क्या गलती है, हम तो बस आके बैठे ही थे और वो ऐसा करने लग गया, हमने तो कुछ बोला भी नहीं था। आजकल तो हमने उनसे बोलना ही बंद कर दिया है। मालूम है हमको वो तो ऐसी, मैं तो देखता भी नहीं उसकी तरफ। सब उसने ही किया, सब उसने ही किया, कि अरे तू रुक, तू तेरी गलती बता क्या। मेरी कोई गलती नहीं है। सोच शांति से क्या गलती है। तो पता चलेगा कि तू अपने मोह राग द्वेष से दुखी, दूसरा तेरे को दुखी कर ही नहीं सकता। वो कमठ जैसा जीव भी पार्शनाथ भगवान को दुखी नहीं कर पाया, और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंकल जी दुखी करने में। कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। आग बरसा दी, पत्थर बरसा दिए, पानी बरसा दिया, सब कर दिया उसने। और पार्शनाथ मुनिराज दुखी नहीं। क्यों नहीं हुए दुखी, उसने तो सब कोशिश की थी। हो जाते हैं ना, और ब्लेम भी उस पर दे देते हैं कि भाई ऐसा होता ही नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आप, ये पढ़ना, ये तो बहुत गजब का पैराग्राफ है ये वाला। टाइम अपना हो गया है, कल और थोड़ी अपन इस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़। समझ में आ रहा है, कोई आश्रव तत्व की भूल है। मोह राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, और इसको अपना स्वभाव मानता है। भूल नंबर वन। दूसरी भूल, दोनों को अलग अलग नहीं मानता। तीसरी भूल, ये आकुलता सहित है, वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य में भी दुखी देने वाले हैं। तो इनको दुख रूप नहीं मानकर उल्टा अच्छा मानता है, और ये इन्हीं को करता है। इसको तो अभी ज्यादा खोला नहीं है अपन ने। द्वेष को तो बुरा मानता है, राग को बुरा ही नहीं मानता। कल बात करेंगे इसको, ठीक है। चलो, जिनवाणी स्तुति। कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन है? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु ढो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।